हर हर गंगे। तो आज बात करेंगे पिज़्ज़ा के बारे में कि पिज़्ज़ा किसने बनाया, कैसे बना, किस देश में बना और किसके लिए बना और ये इंडिया में कब आया। तो आई होप आपको भी पिज़्ज़ा बहुत पसंद होगा, मुझे भी बहुत है। और अगर आपको है तो कौन सा पिज़्ज़ा आपको पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। बोले कि भूमि हरिद्वार से एक बार फिर जुड़ चुके हैं आप मेरे साथ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग सब सही होंगे, अच्छे होंगे और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखते होंगे। तो शुरू करते हैं कि पिज़्ज़ा की शुरुआत सबसे पहले इटली में हुई थी। जो सबसे पहला पिज़्ज़ा बना था वो कहा जाता है इटली में बना था। तो जब पहले कोई पिज़्ज़ा बनता था, जो शुरुआती जो पिज़्ज़ा थे, शुरुआती दौर में जब पिज़्ज़ा चालू हुआ था तो पिज़्ज़ा एक ब्रेड और ब्रेड के ऊपर ऑयल लगा के उसमें टॉपिंग होती थी खजूर की और उसको वैसे ही पका दिया जाता था। मतलब जैसे कि तंदूर होता है तो तंदूर में आपने तंदूरी रोटी खाई होगी, गार्लिक नान खाया होगा। तो हम रोटी का पेड़ा लगाते हैं और उसके ऊपर से टॉपिंग कर लेते हैं। जैसे गार्लिक नान है तो ऊपर से हम गार्लिक उसमें टॉप करके और उसके बाद तंदूर के अंदर लगा देते हैं तो वो उसके ऊपर उसकी टॉपिंग हो जाती है। तो थोड़ा सा अगर देखा जाए तो वो भी एक पिज़्ज़ा की तरह देखने को मिलता है हमको। तो शुरुआती दौर के जो पिज़्ज़ा थे वो कुछ इस तरीके के बनते थे, पर उनके ऊपर खजूर की टॉपिंग होती थी और हल्का ऑयल ऊपर से लगा दिया जाता था, जैसे कि हम नान के ऊपर भी लगाते हैं सॉफ्ट होने के लिए। जो आगे जो अपडेट हुए पिज़्ज़ा में, बल्कि अभी तक बहुत अपडेट होते आए हैं। इंडिया में जो पिज़्ज़ा आया है तब भी आपने देखा है कि बहुत सारे चिकन टिक्का पिज़्ज़ा है और आपका तंदूरी पिज़्ज़ा है और हमारे कई सारे पिज़्ज़ा, मतलब इंडिया ने जो अपने आप ही उनको मतलब इंडियन स्टाइल में ढाल दिया है। तो कुछ ऐसे पिज़्ज़ा भी हमारे इंडिया में बन रहे हैं। पर शुरुआत हुई थी सबसे पहले 18वीं सदी से। पिज़्ज़ा बहुत ही फेमस हो गया जब इटली की महारानी मार्गरेटा और राजा एमोटो फर्स्ट इटली के भ्रमण पे निकले, इटली घूमने के लिए निकले। तो उन्होंने जब वो एक जगह पे पहुंचे तो वहाँ का एक शेफ था जो कि वहाँ पिज़्ज़ा बनाता था। तो उसे कहा गया कि आपको महारानी के लिए कुछ स्पेशल पिज़्ज़ा बनाना है। तो उसने देखा कि महारानी आई हुई है, जो कि हमारी इटली की महारानी है, महाराजा आ रखे हैं। तो रानी के लिए स्पेशल कहा गया था कि रानी के लिए एक पिज़्ज़ा बना दिया जाए। तो उसने ये सोचा कि महारानी हमारे देश का प्रतीक है, महाराजा हमारे देश के प्रतीक हैं, तो इनके लिए कुछ ऐसा पिज़्ज़ा बनाओ कि जिसमें कुछ हमारे देश की भी झलक दिखे। तो अगर आपको पता होगा, ये इटली का झंडा आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें 3 कलर हैं जैसे कि हमारे देश के झंडे में है। तो उसने ये सोचा कि देश के प्रतीक है हमारे राजा और रानी, तो इनके सामने पिज़्ज़ा भी कुछ इस तरीके का बना के दे दिया जाए जो कि हमारे देश को प्रेजेंट करे, उसके फ्लैग को प्रेजेंट करे। तो उसने क्या किया कि उसके बेस उसको इस ऐसा कलर देने की कोशिश की जिस तरीके का उनका झंडा है। तो उसने उस पे रेड कलर की जगह, जैसे कि सबसे टॉप पे आपको दिख रहा होगा रेड, तो सबसे ऊपर उसने पहले शुरुआत में टमाटो सॉस और चेरी टमाटो, और व्हाइट के लिए उसने मोज़रेला चीज यूज की थी। और जो थर्ड है ग्रीन, जो सबसे टॉप में लगा, उसके लिए उसने बेसिल यूज की थी। तो बेसिल आपको पता है कि तुलसी का पत्ता होता है, जैसे कि हमारे इंडिया में देखा जाए तो उसे तुलसी का पत्ता कहते हैं। तो ये 3 चीजें उसने उसमें यूज की थी जो कि एक झंडे की तरह लग रहा था। उसने ऊपर चेरी टमाटो यूज किया, उसने ऊपर मोज़रेला चीज यूज की, और जैसे कि आपको पता ही है कि चीज और टमाटो और उसमें बेसिल का जो पत्ता होता है वो यूज होता है। तो उसने जो मार्गरेटा पिज़्ज़ा उनके लिए बनाया था, जिसके नाम से ये बहुत फेमस हो गया मार्गरेटा पिज़्ज़ा। तो जो उनके लिए पिज़्ज़ा बनाया गया था वो बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा था, क्योंकि वो फ्लैग की तरह दिख रहा था, क्योंकि उसमें तीनों कलर थे। तो पहले तो महारानी को उसको जो प्रेजेंट करने का तरीका था, जो उस तरीके से पिज़्ज़ा दिख रहा था, वो ही महारानी को बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि वो उसमें वो उनके देश के फ्लैग की तरह, झंडे की तरह दिख रहा था। उसके बाद जब महारानी ने उसको चेक किया तो उसके बाद उनको उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगा। तो शुरुआत में जब पिज़्ज़ा बना था तो पिज़्ज़ा बनाया मार्गरेटा के लिए, जो पिज़्ज़ा बनाया था रोफिल एस्पिसिटो ने पहली बार मार्गरेटा के लिए पिज़्ज़ा बनाया था। तो रानी मार्गरेटा को बहुत पसंद आया, तो एस्पिसिटो ने उस पिज़्ज़ा का नाम ही, जो उन्होंने उनके लिए पहली बार वो यूज किया था,
जो रेसिपी उन्होंने पिज़्ज़ा के ऊपर जो अपनाई थी वो पहली बार यूज की थी और उस पिज़्ज़ा का नाम ही उन्होंने मार्गरेटा रख दिया। तो 1889 में जब महारानी अपने राजा के साथ इटली भ्रमण के लिए निकली थी तो तब पहला पिज़्ज़ा तब बना था उनके लिए। और उसके बाद ये पिज़्ज़ा बहुत ही फेमस हो गया, जो कि आज भी आपको पता होगा कि आप पिज़्ज़ा हट या कहीं भी जाते हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए डोमिनोज में, तो मार्गरेटा बहुत फेमस है। तो मार्गरेटा का नाम मार्गरेटा पिज़्ज़ा को यहीं से मिला है। रोफिल एस्पिसिटो को ही पहला पिज़्ज़ा मेकर कहा जाता है, जिसने उन्होंने पहली बार पिज़्ज़ा की शुरुआत की और पिज़्ज़ा बनाया था। क्योंकि मार्गरेटा पिज़्ज़ा को ही पहला पिज़्ज़ा माना जाता है, क्योंकि पिज़्ज़ा की शुरुआत तो बहुत पहले से हो गई थी, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारी तंदूरी रोटी की तरह बनता था जिसके ऊपर खजूर की टॉपिंग होती थी। पर पिज़्ज़ा को ज़्यादा मान्यता तभी से 18वीं सदी से मिली, जब पहला पिज़्ज़ा मार्गरेटा के लिए बनाया गया था और उसके ऊपर टॉपिंग की गई थी चेरी टमाटो की और चीज़ की, उसके साथ साथ बेसिल की। और मार्गरेटा के बाद एक और पिज़्ज़ा फेमस हुआ था, अगर आपको पता होगा, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगी तो उसका नाम है, अगर आप नाम अभी आपने इसका नाम भी आपने सुना होगा, जिसका नाम है मरीनारा पिज़्ज़ा, जिसे ला मरीनारा पिज़्ज़ा भी कहते हैं। ये भी बहुत फेमस हुआ था क्योंकि इसमें टॉपिंग की गई थी चीज़, लहसुन और ऑरिगेनो लीव्स की, और इसमें मेन यूज हुआ था झींगा, जिसे प्राउंस कहते हैं। तो ये बहुत ही पसंदीदा पिज़्ज़ा बना था मार्गरेटा के बाद। और 1905 में पिज़्ज़ा की पहली शॉप न्यूयॉर्क में खोली गई थी। तो मार्गरेटा के बाद ये बहुत फेमस पिज़्ज़ा बना था मरीनारा पिज़्ज़ा, मरीनारा पिज़्ज़ा। अब बात करते हैं कि इंडिया में पिज़्ज़ा कैसे आया। 1970 में पिज़्ज़ा मिलने लगा था इंडिया के अंदर, और पिज़्ज़ा केवल मिलता था 5 स्टार होटल के अंदर। अगर आप पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं तो आपको केवल 5 स्टार होटल्स में ही पिज़्ज़ा मिलता था, क्योंकि वहाँ इटालियन कुजीन के शेफ होते थे और उनको पिज़्ज़ा के बारे में नॉलेज थी। उनको पता था कि पिज़्ज़ा सॉस कैसी बनती है और वो पिज़्ज़ा बनाना जानते थे। बाहर के लोगों को इसकी नॉलेज नहीं थी। धीरे धीरे बाहर के लोगों को भी इसकी नॉलेज हुई और उन्होंने भी पिज़्ज़ा बनाना शुरू किया। 1980 में पांडुचेरी और चेन्नई में पिज़्ज़ा मिलना शुरू हो गया था बाहर पहली बार, और पिज़्ज़ा की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिल पाती थी, पर फिर भी लोगों को बहुत पसंद पिज़्ज़ा आया। और धीरे धीरे 1996 में पहली बार दिल्ली में डोमिनोज खुला, ओपन हुआ। तो डोमिनोज लोगों ने बहुत पसंद किया और आज तक लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो इंडिया में पहला डोमिनोज दिल्ली में खुला था और उसके बाद पिज़्ज़ा इंडिया में धीरे 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 करके बहुत फेमस हो गया। तो इटली में पहली बार पिज़्ज़ा की शुरुआत हुई थी और रानी मार्गरेटा के नाम से पिज़्ज़ा फेमस हुआ, पिज़्ज़ा मार्गरेटा से। तो आई होप ये नॉलेज आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको नॉलेज अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।